टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके ऊपर कौन सा टीडीएस रेट एप्लीकेबल होगा, किस इनकम पर कितना टीडीएस कटेगा और कौन से सेक्शन में कटेगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके ऊपर कितना टीडीएस कटेगा और क्यों, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम टाइप, पैन अवेलेबिलिटी, टीडीएस थ्रेशहोल्ड, एंड डिस्कस करेंगे फॉर्म 26 एएस एंड फॉर्म 16 का रोल एंड नील और लोअर टीडीएस डिडक्शन के ऑप्शंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि टीडीएस जो है वो आपके इनकम टाइप पे डिपेंड करता है। आप कौन सी इनकम अर्न करते हैं ये बताती है कि आपके ऊपर कौन सा रेट का टीडीएस लगेगा और किस सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पे टीडीएस लगता है सेक्शन 192 पे और जो रेट है वो स्लैब रेट पर डिपेंड करते हैं। वहीं अगर आप प्रोफेशनल हैं तो सेक्शन 194 जे आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। वहीं अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो आपके ऊपर 10% या 2% का रेट लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर आपको बैंक एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके लिए डेडिकेटेड अलग सेक्शन है एंड उसके ऊपर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये डिसाइड करो कि कौन से नेचर की इनकम है जिससे आपको पैसा मिल रहा है। उसके बाद ही आप आपका टीडीएस का सेक्शन एंड टीडीएस का रेट डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने आपके पेयर को अपना पैन कार्ड दिया है या नहीं। अगर आपने आपके पेयर को पैन कार्ड नहीं दिया है तो टीडीएस रेट ऑटोमेटिकली 20% हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक एफडी पर इंटरेस्ट कट रहा है नॉर्मली 10%, लेकिन आपने बैंक को अपना पैन कार्ड नहीं दिया है तो आपका जो टीडीएस रेट है वो ऑटोमेटिकली डबल यानी 20% हो जाएगा। सो हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि जिस भी एंटिटी से आपको पैसा मिल रहा है और जिस पर आपका टीडीएस कट रहा है उसे आप अपना वैलिड पैन प्रोवाइड करो। पैन प्रोवाइड करना यूं तो बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन ये आपका डबल टीडीएस कटने से बचा सकता है, इसलिए इसे याद में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो भी आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है एंड उस केस में भी आपका टीडीएस जो है वो 20% से डिडक्ट होगा। तो अपना पैन और आधार लिंक जरूर करवाएं। हर इनकम पर तुरंत टीडीएस नहीं कटता। गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट सेट करके रखे हैं। उन थ्रेशोल्ड लिमिट के पार अगर आपकी इनकम जा रही है तो ही आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप बैंक एफडी से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस कटेगा। ये लिमिट है 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन्स। सिमिलरली, रेंट का पेमेंट अगर आप कर रहे हैं और वो 50,000 पर मंथ से ज्यादा है तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ये लिमिट पहले थी 2,40,000 पर एनम, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये लिमिट हो गई है 50,000 पर मंथ। जैसे ही आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हैं आपका टीडीएस डिडक्ट होता है फॉर एंटायर अमाउंट, नॉट जस्ट एक्स्ट्रा पोर्शन। तो इस तरह से अगर आपका एक्सपेंस नियर थ्रेशोल्ड है तो आप प्लान करके टीडीएस अवॉइड भी कर सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म्स के थ्रू, जैसे फॉर्म 15G या 15H। तो इसलिए अपना थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करना बहुत ही मैंडेटरी है। अब टीडीएस तो डिडक्ट हो गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितने अमाउंट पर हुआ है और टीडीएस सही डिडक्ट भी हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास 2 टूल्स अवेलेबल है। पहला है टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 और फॉर्म 16A एंड दूसरा है फॉर्म 26 एएस। फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है और ये आपकी सैलरी पर कटे हुए टीडीएस का रिकॉर्ड होता है। वहीं नॉन सैलरी पर कटे हुए टीडीएस के लिए आप फॉर्म 16A रेफर कर सकते हैं, जैसे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, कमीशन या रेंट। वहीं फॉर्म 26 एएस जो है वो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है जो इनकम टैक्स की साइट पर अवेलेबल होता है, जिसमें आपकी टीडीएस का समरी होता है। इन टूल्स से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी कितनी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, किस रेट पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कितने अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट हुआ है। और इन केस अगर कोई गलती है तो पेयर से करेक्शन करवाना भी पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको अपने टीडीएस का रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है। मैं टीडीएस का रिकॉर्ड चेक करने के लिए सिंपली अपने सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ। मैं यहाँ पर जाके डैशबोर्ड में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मुझे नीचे अकाउंट्स पेएबल में टीडीएस पेएबल का रिपोर्ट दिखता है, जिसे मैं ओपन करती हूँ। टीडीएस पेएबल की रिपोर्ट ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर जिस डेट को टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जिस क्लाइंट से डिडक्ट हुआ है, जिस एक्सपेंस पर डिडक्ट हुआ है और जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी
डिटेल्स यहाँ पर मुझे मिल जाती है। इस तरह से मैं अपनी टीडीएस की समरी चेक करती हूँ और टीडीएस के रिकॉर्ड से अपना टीडीएस करेक्ट डिडक्ट हुआ है या नहीं और करेक्ट अमाउंट पर और करेक्ट रेट पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं, ये चेक करती हूँ। अगर आप भी इजीली टीडीएस की समरी चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। टीडीएस के रिकॉर्ड्स रेगुलरली चेक करने से आप टीडीएस की नॉन क्लेमिंग या फिर इनकरेक्ट रेट पर क्लेमिंग से बच सकते हो। इसलिए टीडीएस के रिकॉर्ड चेक करना और फॉर्म 26AS चेक करना मैंडेटरी है, स्पेशली बिफोर फाइलिंग द आईटीआर। कई केसेस में आप लोअर या फिर जीरो टीडीएस रेट के लिए भी एप्लीकेबल होते हो। अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अंडर सेक्शन 197। इस सर्टिफिकेट को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्लाई करते हो और अगर ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो पेयर आपका सिर्फ एग्रीड रेट पर ही टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक एफडी से इंटरेस्ट है ₹60,000, लेकिन आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, या तो आप फॉर्म 15G या 15H दे सकते हो या फिर आप लोअर डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो अंडर सेक्शन 197। इससे आप अननेसेसरी टीडीएस डिडक्शन से बच सकते हो और रिफंड के चक्कर में भी नहीं फंसते। तो दोस्तों, टीडीएस एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बिहाफ पर पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहे तो आप अननेसेसरी टीडीएस डिडक्शन से बच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी इनकम आइडेंटिफाई करो, अपना करेक्ट पैन प्रोवाइड करो और थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करो। तो ये था हमारा डिस्कशन टीडीएस एप्लीकेबिलिटी को लेकर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।